Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and I'll be sharing the post market analysis video as well as my losing trades. Today was a very bad day to trade these stocks as I entered in three different positions. I entered two positions in Bank Nifty and my third position was in Bank Nifty, and all my trades were into loss and I booked a huge loss today. So as per plan, I मतलब मैं against the plan गया. I usually take maximum two trades in a day, but today I took three trades and आज की psychology, आज का basic lesson मेरे लिए यही है कि I have to work on my psychology still. And so let us talk about the trades today fast. जल्दी से wrap up करते हैं. तो basically how the Bank Nifty was performing today. It was a good gap up. It was a gap up of almost around mm, 310 पॉइंट्स. एंड जो पहली कैंडल थी दिन की, ये एक रिजेक्शन कैंडल थी एंड यहाँ से ऑल ऑफ अ सडन एक बिग बुलिश कैंडल डेवलप हुई. उसके बाद हम लोग को आज के दिन के 1 घंटे के लेवल्स, यानी कि ये वाला लेवल 1 घंटे का हाई और 1 घंटे का लो हम लोग को मिल गया. हमें आज का ओपन प्राइस मिल गया, ये मैंने मार्क कर रखा है इस पे ओपन प्राइस. नाउ अगर आप थ्रू द डे देखोगे तो अराउंड 11:40 तक मार्केट जो था वो इसी पीरियड में कंसोलिडेट किया. नाउ व्हाट हैपेंस कि जब भी मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है, मेनली इन एन आवर, यानी कि 1 घंटे में आपका जो मार्केट रहा वो इसी रेंज में रहा. अब इवेंचुअली होता क्या है, जब भी ब्रेकआउट होता है इस रेंज के पास से, तो जितनी भी बड़ी रेंज है, जैसे सपोज इस रेंज का जो थिकनेस है या इस रेंज की जो विड्थ है, ये 135 पॉइंट्स की है. तो जब भी ब्रेकआउट आता है तो एट लीस्ट 135 पॉइंट्स मार्केट रैली करता ही है, अराउंड 135. यहाँ तक मार्केट को रैली करना था 135 पॉइंट तक जब भी ये ब्रेकआउट आता है. तो खैर मैंने जो एंट्री ली थी वो मैंने एज पर माय प्लान 101 पॉइंट्स की एंट्री ली थी, यानी मेरा टारगेट जो था वो पिवट तक था एंड माय स्टॉप लॉस वाज 50 पॉइंट्स. तो बेसिकली माय रिस्क रिवॉर्ड वाज 1:2. नाउ व्हाट हैपेंड, जब मैंने यहाँ पे एंट्री करी इस ब्रेकआउट कैंडल को देके, वाज अ गुड ब्रेकआउट. प्लस इट वाज देयर वाज आल्सो सपोर्ट फ्रॉम 20 मूविंग एवरेज. बट इवेंचुअली क्या हुआ कि प्राइस वापस से रिवर्स हो गया एंड रिवर्स होके इसने दिन का क्लोज और दिन का लो तोड़ दिया. तो आई वॉज लाइक थोड़ा सा मैं पैनिक कर गया एंड व्हाट आई डिड कि मैं मार्केट में यहीं पे एंटर कर गया. सो इट वाज ऑफ ऑलमोस्ट 153 पॉइंट्स एंड मेरा जो रिस्क था दैट वाज ऑफ अराउंड 84 पॉइंट्स. तो मेरा एक तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो 1:2 का ही था, बट मेरा जो लॉजिकल स्टॉप लॉस था वो इस पिवट के ऊपर था. तो इवेंचुअली मार्केट को एक नॉर्मल कंडीशन में ये करना था कि ये यहाँ से एक बड़ी कैंडल आई, इसने रिट्रेसमेंट किया, इस कैंडल को वापस से मेरे टारगेट पे टच होना था. बट इवेंचुअली क्या हुआ कि वापस से ये ऊपर आया और ये अपने क्लोजिंग प्राइस के, जो इसका ओपन प्राइस था, इस पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया. फिर डे के उस पे जो इनिशियल बैलेंस का लो था वहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद इवेंचुअली नीचे ये फॉल हो गया. तो हमें आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ मिलेंगे जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट निफ्टी. व्हाट वाज द रीजन ऑफ गेटिंग इनटू निफ्टी टुडे. तो निफ्टी ने आज एज बैंक निफ्टी इसने बहुत ही बड़ा एक गैप अप दिया है यहाँ पे. गैप अप के बाद इससे तीन लगातार पिवट्स थे. देयर वाज अ दिस इज द ओपन प्राइस. तो एक वीकली पिवट था, डेली पिवट था एंड मंथली पिवट था. तीनों तीनों पिवट्स को इसने एक पर्टिकुलर कैंडल से तोड़ डाला, विच मीन्स कि आज का डे जो था वो काफी ज्यादा बुलिश रहने वाला था. इवेंचुअली हम लोगों ने यहाँ पे एंटर नहीं किया. द रीजन वी डिडंट एंटर्ड हियर वाज कि यहाँ पे एक पिवट था 22 पॉइंट्स के बाद. उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस था वो कोई भी लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं था. सेकेंडली ये जो हमारा 20 मूविंग एवरेज है यहाँ पे, ये यहाँ पे था 21 एज वेल एज 8 मूविंग एवरेज, तो काफी दूर था. तो इवेंचुअली क्या होता है, जब भी ये बहुत ज्यादा दूर होता है तो आई अवॉइड गेटिंग इनटू ट्रेड्स. तो मैंने इसलिए यहाँ पे ट्रेड, आई वाज लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर डिप फ्रॉम वेयर आई कैन एंटर.
सो व्हाट हैपेंड हियर वाज कि यहाँ पे मार्केट रैली कर रहा था, इधर इसने रैली किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, बिकॉज बैंक निफ्टी वाज हाईली कंसोलिडेटिंग विद इन दिस रेंज। निफ्टी यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ वापस से, ये 20 मूविंग के एवरेज के नीचे आ गया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट कंटिन्यूसली हाई बना रहा था, यहाँ पे इसने बहुत बड़ा हाई नहीं बनाया, बट इवेंचुअली इसने हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, हाई बनाया, यहाँ पे ये फेल कर गया हाई बनाने के लिए, और इसने न्यू लो बना दिया। तो हमारे पास एक नई रेंज आ गई, ये वाली। अब जब तक जब हमने यहाँ पे एंटर किया था इस बुलिश कैंडल पे, जब हमने एंट्री ली थी, तो हमारे पास सिर्फ इतना ही डेटा था। इसके बेसिस पे मैंने इसको ब्रेकआउट को देखा और मैंने पिवट तक एंट्री लेने का प्लान किया। बट क्योंकि इसने यहाँ पे एक काफी सपोर्ट भी लिया था, प्लस इसने अपना एक न्यू हाई भी फॉर्म किया था, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि ये फेल हो गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। Then eventually what I got to know was कि this was the particular range that market was following. Like this was the particular range that the market was following. And मैंने क्या किया, मैंने एक तरीके से आप ये कह लीजिए अर्ली एंट्री कर दी, बट दिस वाज द एक्चुअल रेंज, एंड दिस इज द अनदर ब्रेकआउट, माइट बी फेक और नॉट, आई डोंट नो, मार्केट क्लोज हो गया। तो दिस वाज द ऑल ऑफ द रीजंस कि मेरे तीनों टारगेट्स मिस हुए एंड मेरे तीन स्टॉप लॉस हिट हुए। नाउ कोई बात नहीं, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ वी गेट दी लेवल्स फॉर टुमारो। सो कल मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है इन लेवल्स पे, तो वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ इस पे। तो what we will get to know कि market is range bound and we have got our levels. So basically the swing low, as we all know, सबसे नीचे वाला पॉइंट स्विंग लो अभी भी है, मार्केट ने कोई भी रिट्रेसमेंट दिया नहीं है अभी तक, तो बेसिकली कोई स्विंग हाई है नहीं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ ये लोकेशन है, गैप फिल हो चुका है। अब हम आ जाते हैं एक आवर के फ्रेम में। एक आवर में हमारी ये रेंज ब्रेक हुई है, तो इवेंचुअली इस रेंज को भी हम मार्क कर लेते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अब जो ट्रैवल करेगा वो इसी रेंज में ट्रैवल करेगा। अगर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो हम लोग नए हाइस भी देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम आते हैं 30 मिनट्स पे, तो 30 मिनट्स में कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड जोन तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सप्लाई जोन दिख रहा है क्योंकि मार्केट ने रिवर्सल थोड़ा सा आज दिया है बैंक निफ्टी में। इसके अलावा 5 मिनट्स पे अगर हम आते हैं तो कोई वैलिड पैटर्न हमको खास ऐसा सच नहीं दिख रहा है। हम्म, इसको अगर हम देखें पैरेलल चैनल, तो क्या ये पैरेलल चैनल बन रहा है? वी कैन से कि ये पैरेलल चैनल बन रहा है, बट दिस इज नॉट अ वेरी लॉजिकल थिंग। हम कह सकते हैं एक पैरेलल चैनल बन रहा है। लेट्स सी कि कैसे मार्केट इसको इस पे रिएक्ट करेगा। तो इवेंचुअली इसके मुताबिक मार्केट को कल थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, है ना, 1% नीचे गिरना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो दिस इज द लेवल। अपार्ट फ्रॉम दिस हम आते हैं 5 मिनट पे ही हैं हम, तो लेवल्स मार्क कर लेते हैं कल के लिए। तो ये हमारा हाई पॉइंट है, मार्केट कल का हाई, एंड बेसिकली सो दिस वाज द 1 hour high IB initial balance high. This was initial balance low which was broken later, and today's closing price. So these are the important levels जो हम लोग को कल ट्रेड लेने में मदद करेंगे। So these are the open ranges, and इसके अलावा so let's see what happens tomorrow. कल कैसा मार्केट आता है? दिस इज द वजह CPR which can act as a
very strong supply zone, सॉरी, डिमांड जोन। यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हो सकती है, मैं मार्क कर लेता हूँ इसको। दिस कैन एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। यहाँ से मार्केट टच करके इसको बाउंस बैक दे सकता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स। बाकी ये डे का लो है, दिस इज डेज लो। So let's see what happens, how the market performs tomorrow. Now comes the Nifty. So basically what the Nifty is offering us, what are the levels, key levels that Nifty has to offer. First of all, important levels. This is the low of the day and this is the high of the day. This is the closing price of the day, and where is the initial balance high? This is particularly the initial balance here. This is the initial balance high. So these are the levels. The most open level is this one. ये लेवल एक बहुत ही बड़ा लेवल है। तो let's see what happens. Apart from this, ये एक जोन है यहाँ पे. This is a Virgin CPR and there is an uptrending weekly CPR as well. So एक बार मैं लेवल्स क्लोज करके दिखा देता हूँ। तो एक बार डे फ्रेम में देख लेते हैं। तो डे फ्रेम में इट्स अ वेरी बिग बुलिश कैंडल and the price has finally broken this consolidation period and एक ऊपर की तरफ रैली दे दी है इसने। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो होगा वो ऊपर ही रैली करता दिखाई देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर हम आवरली फ्रेम में देखें तो हमें कोई भी खास पैटर्न ऐसा दिख नहीं रहा है। कुछ लेवल्स हैं जो अब सपोर्ट का काम करेंगे, जो पहले रेजिस्टेंस थे अब वो सपोर्ट का काम करेंगे। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो भी कोई बहुत ही वैलिड पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी अप ट्रेंडिंग पैटर्न, खास पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। मार्क करके देखते हैं। नॉट अ वेरी लॉजिकल पैटर्न, ये भी कोई लॉजिकल पैटर्न नहीं है, इसको डिलीट ही कर देते हैं। तो निफ्टी में तो हमें कोई भी लॉजिकल पैटर्न नहीं दिख रहा है। इसके अलावा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी कुछ खास पैटर्न नहीं है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो दीज आर द की लेवल्स दैट विल बी लुकिंग फॉर टुमारो। तो इन लेवल्स पे जैसे ही मार्केट रिएक्ट करेगा उसी के बेसिस पे हम लोग पोजीशंस लेंगे। कोशिश करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग ना करें, अपने रूल्स से ना हटे। अब इवेंचुअली यहाँ पे क्या हुआ था कि सबसे बड़ा मेरा मेरा जो टारगेट था वो ये था कि अगर ये इस भी लेवल को तोड़ता है तो मैं वर्जन ये सीपीआर की तरफ देख रहा था। तो खैर आज मार्केट ने इस लेवल को टच नहीं किया, तो मोस्ट प्रोबेबली कल इस मार्केट के लेवल को टच कर रहा होगा इफ वी सी अ डाउनवर्ड रैली लाइक दिस इन बैंक निफ्टी। बट निफ्टी वाज बुलिश एंड बैंक निफ्टी वाज बेयरिश। तो वी शुड यूजुअली अवॉइड दीज टाइप ऑफ डेज। हम लोगों को वैसे ही डेज देखने चाहिए दोनों मार्केट जो दोनों मार्केट का बिहेवियर हो वो सिमिलर हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना हो। जैसे इसकी जो ओपनिंग थी वो बुलिश थी बट निफ्टी की कल जो ओपनिंग थी वो बेरिश थी। तो दीज आर वेरी कंफ्यूजिंग थिंग्स इन द मार्केट। तो हम लोग को यूजुअली वही ट्रेड करना चाहिए जो जब मार्केट कंडीशंस दोनों बराबर हों, दोनों एक साथ चल रहे हों। सो आई होप दिस हेल्प यू अ लॉट। वीकली एनालिसिस अगर हम देखें तो वीकली एनालिसिस के लिए काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, मैं तब भी एक बार दिखा देता हूँ। तो we can see there is an uptrending CPR. So eventually market will definitely be touching this level and would be bouncing back upwards with a good rally giving good target till the CPR, this center pivot range of the monthly CPR. So let's hope for the best कैसे market continue करता है further rally. तो thank you so much for watching my video and I hope you liked it. So if you want any
particular analysis, CPR based analysis for any of the stocks that you like, do let me know in the comment section. I will be happy to do the analysis of that particular stock, whether there is a bullish view of mine for that particular stock, either it is bearish or bullish. So even I do my swing trading also using these CPR and pivot points. तो I hope मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर पाऊंगा. You will try to understand. So let's hope for the best tomorrow, and कल हम ये सब गलतियां नहीं करेंगे जो आज गलतियां हमने करी हैं. बहुत ही बहुत ही सिली मिस्टेक्स आज हम लोगों ने करी है. तो let us not elongate the video, and thank you so much for watching it, and happy trading guys. Good night.